गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में अब जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स। इसमें आपको पार्टनरशिप के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बताए जाएंगे। आपने 11th में पार्टनरशिप की कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ मैं भेज रहा हूँ, कुछ वहीं से पढ़ लेना। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जो आपको पढ़ना है थ्योरी में, उसके बाद इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है पार्टनरशिप। उसके बाद थी राइट्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये 11th वाली बुक में मिलेगा आपको। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, इसका मीनिंग और इसके जो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से इसमें आइटम इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अभी एक मैंने पिक भेजी होगी, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई गई हो उसके एब्सेंस में कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपने 11th में जो चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वहाँ आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, बैलेंस शीट बनाई थी, वो सोल ट्रेडर की थी, जहाँ पे एक ही बिजनेसमैन था, आपने सारे प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया था। अगर पार्टनर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद एक और अकाउंट मेंटेन करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा आप देख रहे होंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे P&L का परफॉर्मा होता था। इसमें इसे स्टार्ट कैसे करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें पार्टनर दिए होंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो दिया होगा, उनको क्या क्या देना है और टोटल प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया है। तो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि फर्म में कितना प्रॉफिट या लॉस दे रखा है। 99% आपको प्रॉफिट ही दिया होगा, इधर लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। जितना भी फर्म का प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई चांस लॉस दिया है तो वो डेबिट में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी लॉस आपको दे रखा है। क्लियर, 99% आपको प्रॉफिट ही दिया होगा। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का सीधा रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो अब देखते हैं इसमें पार्टनर के क्या क्या खर्चे होते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जो भी इनकम एक्सपेंस आएंगे वो आएंगे पार्टनर से रिलेटेड, यानी ये अकाउंट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। प्रॉफिट को किस तरह से आपने डिवाइड किया है, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैं वो इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ इंटरनल, यानी कि जो पार्टनर्स को कुछ दिया जाना है उनको किस तरह से डिवाइड करना हो वो इस अकाउंट में आप दिखाएंगे। सबसे पहले आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट का अगर कुछ पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो पहले उसे ट्रांसफर कर देंगे। मान लो हम 10% प्रॉफिट का रिजर्व में रखते हैं, अगर हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 आपका रिजर्व में यहाँ आ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर में। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है इस वजह से कि अलग अलग पार्टनर ने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट की होगी एज ए कैपिटल। अब जिसने ज़्यादा लगाई है उसे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम लगाई है उसे कुछ कम मिलना चाहिए। तो एक फिक्स रेट से उस पर इंटरेस्ट पे किया जा सकता है कैपिटल पे। अब ए ने जितनी कैपिटल लगाई होगी उसका परसेंट निकालेंगे, बी ने जितनी लगाई होगी परसेंट निकालेंगे। परसेंटेज एक ही रहेगी, ठीक है ना। कितने भी पार्टनर हो, 2 हो 3 हो, मान लो जैसे 10% देना है, इसने 5 लाख लगाए तो इसके 50,000 हो गए, इसने 2 लाख लगाए इसके 20,000 हो गए, टोटल 70 यहाँ आ जाएगा। अगर कोई एक्टिव पार्टनर है जो फर्म में अपना टाइम ज़्यादा लगाता है तो उसे सैलरी दी जा सकती है। तो पार्टनर सैलरी यहाँ आएगी और ये एनुअल आएगी, पूरे साल भर की। मान लो अगर हमें पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे रखी है तो उसे 12 से डिवाइड करके लिख देंगे। अगर क्वार्टरली दे रखी है
तो 3 महीने का 1 क्वार्टर होता, साल में हो गए 4 क्वार्टर, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा, जितना भी कमीशन अगर पार्टनर को देने के लिए कहा गया है वो आएगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर का कमीशन आएगा, मैनेजर का या और किसी का कमीशन यहाँ पे नहीं आएगा। इधर एक ही आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है, उसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, अगर हमें ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी हो तो सिर्फ यहाँ पे एवरेज बेस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज कब करना है, जब ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी हो। क्लियर? अब इन दोनों साइड का करेंगे टोटल, अगर इसका साइड ज्यादा तो ये इनकम हो गई, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा और उसे पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा होगा। बाई चांस ये साइड ज्यादा हो गई तो फर्म को लॉस हो जाएगा और लॉस को डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। विद एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैं से भेजूंगा।